दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोदी न्यूज 24 चैनल को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना मरीजों के बारे में। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। हर तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। पूरी दुनिया में अब तक 33,04,220 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। साथ ही 10,38,461 लोग ठीक हुए जो अपने घर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपके जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। इस बीमारी से पूरी दुनिया में 2,33,830 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जी हाँ, इस तरह से बढ़ता हुआ आंकड़ा बहुत दुखद साबित हो रहा है। आपको बता दें, पूरी भारत में अब तक 35,043 लोगों ने कोरोना पॉजिटिव की असर पाया गया है। जी हाँ, और साथ ही 8,889 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही आपके जानकारी के लिए बता दें, अब तक पूरे हिंदुस्तान में 1,147 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लगातार कोरोना की वजह से लोगों का मरना बढ़ता हुआ आंकड़ा हमारे लिए बहुत दुखद साबित हो रहा है। जी हाँ, लेकिन कोरोना का अब तक इलाज नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए रेलवे चला सकती है 400 स्पेशल ट्रेन। कई राज्यों के सीएम ने मांग की। जी हाँ, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 1 महीने से अधिक समय हो गया है कि लॉकडाउन है। ऐसे में लाखों प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे। इस बीच इन मजदूरों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों, मरीजों और श्रद्धालुओं को उनके परिजनों के साथ साथ पर्यटकों को राहत देते हुए आवाजाही की छूट दे दी है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 मई के लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई जिलों में भी छूट दी जाएंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 400 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को दूसरे राज्यों में फंसे हैं, इन्हें बस के जरिए वापस भेजा जा सकता है। लेकिन इस बीच कई राज्यों में स्पेशल ट्रेन की मांग सामने रखी है। सूत्रों की माने तो रेल मंत्रालय ने भी इस बाबत में अपनी योजना शुरू कर दी है। तकरीबन 400 स्पेशल ट्रेन हर रोज चलाने की मांग जताई गई है। दरअसल अभी तक इस बात के संकेत नहीं मिल रहे हैं यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा या नहीं, लेकिन रेलवे ने सरकार के साथ मिलकर शीर्ष स्तर पर योजना बनानी शुरू कर दी है। जी हाँ, लेकिन अगर रेलवे नहीं चलती है तो सरकार बस के जरिए लोगों को अपने घर पहुंचाएगी। वही बात करें अगले खबर में, तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड ऐसे करें डाउनलोड। जी हाँ, आपको बता दें, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से देश और का कोई भी आदमी आयुष्मान भारत योजना में चुने गए सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है। जी हाँ, दरअसल यह गोल्डन कार्ड उन गरीब लोगों को मिलेगा जो आयुष्मान भारत में आते हैं। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जन आरोग्य योजना के तहत अप्लाई करने के बाद गोल्डन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकता है। जी हाँ, या प्रिंट भी निकाल सकता है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा क्या होगा। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीमारी के इलाज के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब और मजदूर वर्ग के लोग सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। जी हाँ, इलाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। यह योजना देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, ना कार खरीद पाएंगे ना महंगा मकान। अगर नहीं है पैन कार्ड तो रुक जाएंगे आपके ये 16 जरूरी काम। जी हाँ, आपको बता दें, पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर सिर्फ आरटीआई भरने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कई ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां इसे जरूरी करार दिया गया है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार को भी मान्य करार दिया गया है। सरकार ने 2 लाख रुपए से ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड अनिवार्य किया है। साथ ही वाहन खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के समेत 16 जगहों पर इसे जरूरी किया है। जी हाँ, यानी अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। कौन कौन से काम रुकते हैं बताते हैं आपको विस्तार से। वाहन खरीदते या बेचते समय, बैंक अकाउंट खोलते वक्त, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय, डीमैट अकाउंट, होटल में 50,000 रुपए से अधिक बिल भरने पर, विदेश में 50,000 रुपए से अधिक कैश पेमेंट पर, 50,000 रुपए से ज्यादा के म्यूचुअल फंड डिसेंबल बॉन्ड खरीदते वक्त। जी हाँ, बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ऊपर जमा करने पर, एक दिन में 50,000 रुपए कैश देकर बैंक ड्राफ्ट या
पे ऑर्डर जारी करवाने पर दरअसल 50,000 रुपए के ऊपर की एफडी पर किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या एक कारोबारी साल में 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करने पर 50,000 रुपए से अधिक LIC प्रीमियम, 1 लाख रुपए तक के सिक्योरिटी या शेयर बेचने पर, गैर सूचीबद्ध कंपनी की शेयर खरीदने पर, 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पर, आपको बता दें 2 लाख रुपए से ऊपर का सामान खरीदने या बेचने पर भी सरकार ने पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो सरकार ने इसे मिनटों में बनवाने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। यह सेवा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौकरी बचाओ योजना, लॉकडाउन में घर पर बैठे स्टाफ को 80% सैलरी देगी सरकार। जी हां, आपको बता दें पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, काम धंधे बंद है, जिसके चलते नौकरियों पर भी संकट आ गया है। जी हां, इस संकट को देखते हुए कर्मचारी की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने नौकरी बचाओ योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 80% वेतन का भुगतान सरकार करेगी। इसके लिए सरकारी कंपनियों से आवेदन मांग रही है। ब्रिटेन में लॉकडाउन के कारण लगता है कि लाखों कर्मचारी छुट्टी पर होंगे। जी हाँ, ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों के वेतन भुगतान में मदद मिलेगी। कि सरकार नौकरी बचाओ योजना को घोषित किए जाने के बाद चंद घंटे के अंदर ही 1,40,000 कंपनियों ने आवेदन कर दिया है। आपको बता दें यदि कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है तो कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम के तहत सरकार ने उन कर्मचारियों के वेतन के 80% हिस्से का यानी 2500 पाउंड प्रति माह भुगतान करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में गरीबों की मदद के लिए खर्च करने होंगे 65,000 करोड़ रुपए, राहुल गांधी के सवाल पर बोले रघुराम राजन। जी हाँ, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां जल्द खोलने की पैरवी करते हुए कहा है कि कोरोना से निपटने के साथ ही लोगों की आजीविका सुरक्षा करनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए संवाद के दौरान उन्होंने कहा है कि देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों को प्रत्यक्ष अंतर के माध्यम से वित्तीय मदद करनी होगी। जी हाँ, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। राजन ने कहा हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और 65,000 करोड़ रुपए वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द खोलना होगा और साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के कदम भी उठाने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने भारत में कोरोना की जांच की संख्या के मुद्दे पर कहा है कि अमेरिका में रोजाना औसतन 1.5 लाख जांच हो रही है। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों की जांच करनी चाहिए, लेकिन भारत में हम रोजाना 20 से 25,000 जांच कर रहे हैं। ऐसे हमें बड़े पैमाने पर जांच करनी चाहिए। जी हाँ, वहीं बात करें अगले खबर में तो कोरोना का असर दुनिया में जून तक खत्म हो सकती है 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी की वजह से एक तरह जहां पूरी दुनिया में लोगों का मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ नौकरियों पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की श्रम इकाई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरियों के हाथ धो सकते हैं। संगठन ने कोरोना के कारण जाने वाली नौकरियों को पूर्वानुमान एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जी हाँ, खत्म हो सकती है 30 करोड़ से ज्यादा नौकरियां। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार दुनिया भर में अप्रैल से जून के दौरान सिर्फ 3 महीने में ही करीब 30.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालीन नौकरियां खत्म हो सकती है। संगठन ने पिछले पूर्वानुमान में कहा था कि इस महामारी के कारण जून तिमाही में हर सप्ताह औसतन 48 घंटे की कार्यवाही अधिक में 19.5 करोड़ यानी तकरीबन 20 करोड़ पूर्णकालीन नौकरियों का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, संगठन ने कहा है कि महामारी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए नए अनुमान और नए संशोधन किए जा रहे हैं। जिस तरह से संगठन ने कहा कि इस महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में 1.6 अरब कामगारों की जीवन व्यापक खतरे में है, अब उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि महामारी के कारण उनको रोजी रोटी के साधन बंद हो चुके हैं। यह पूरी दुनिया में 3.3 अरब कार्यालय का तकरीबन आधा हिस्सा है। आपको बता दें हमारे भारत देश में रोजगारी बढ़ते जा रही है। भारत में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर बढ़कर 23.4% पर पहुंच गया है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन से भारत की शहरी बेरोजगारी दर
30.9% यानी तकरीबन 31% बढ़। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। साथ ही एक लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।